काशी में पीएम मोदी का शंखनाद से स्वागत। 1780 करोड़ रुपए से ज्यादा की मिली सौगात। कई परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण और शिलान्यास। दो 2025 तक हारेगा टीवी। वन वर्ल्ड में टीवी समिट में बोले सीएम योगी, 2025 तक हारेगा टीवी। संसद में आज फिर राहुल के बयान और अदानी मुद्दे पर हंगामा। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। राहुल की सजा पर कांग्रेस राष्ट्रपति से मिलेगी। विजय चौक तक पैदल मार्च निकालेगी। सीबीआई ईडी के इस्तेमाल पर 14 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कुरुक्षेत्र बस स्टैंड पर छाते में छुपता दिखा अमृतपाल। यहां से उत्तराखंड फरार होने का शक। पूर्व फौजी दे रहे थे उसकी फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग। करौली बाबा से 30 मिनट चली पूछताछ। नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी से मारपीट के मामले में हुई पूछताछ। आधे घंटे में पूछे गए 5 सवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, एशो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। बात करेंगे काशी के विकास का प्रण और सीधे आपको ले चलते हैं काशी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कुछ न कुछ पुरानी सामाजिक सोच के कारण उनमें ये बीमारी छिपाने की कोशिश दिखती है। इसलिए हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। साथियों, बीते वर्षों में काशी में स्वास्थ्य सेवाओं के तेजी से विस्तार से भी टीबी समेत विभिन्न बीमारियों के मरीजों को बहुत मदद मिली है। आज यहां नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की वाराणसी ब्रांच का भी शिलान्यास हुआ है। पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट का काम भी शुरू हुआ है। आज बीएचयू में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट हो, ब्लड बैंक का मॉडर्नाइजेशन हो, आधुनिक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हो, बनारस के लोगों के बहुत काम आ रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में अब तक 70,000 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है। इन लोगों को इलाज के लिए लखनऊ, दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसी तरह बनारस में कबीर चौरा हॉस्पिटल हो, जिला चिकित्सालय हो, डायलिसिस, सीटी स्कैन जैसी अनेक सुविधाओं को बढ़ाया गया है। काशी क्षेत्र के गांवों में भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही है। स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराए गए हैं। जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को भी अनेक सुविधाओं से युक्त किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत बनारस के 1.5 लाख से अधिक लोगों ने अस्पताल में भर्ती होकर अपना मुफ्त इलाज कराया है। करीब करीब 70 जगहों पर जन औषधि केंद्रों से मरीजों को सस्ती दवाइयां भी मिल रही है। इन सभी प्रयासों का लाभ पूर्वांचल के लोगों को, बिहार से आने वाले लोगों को भी मिल रहा है। साथियों, भारत अपना अनुभव, अपनी विशेषज्ञता, अपनी इच्छा शक्ति के साथ टीबी मुक्ति के अभियान में जुटा हुआ है। भारत हर देश के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए भी निरंतर तत्पर है। टीबी के खिलाफ हमारा अभियान सबके प्रयास से ही सफल होगा। मुझे विश्वास है हमारे आज के प्रयास हमारे सुरक्षित भविष्य की बुनियाद मजबूत करेंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया दे पाएंगे। मैं आपका भी बहुत आभारी हूं। आपने भारत की इतनी बड़ी सराहना की, मुझे निमंत्रण दिया।
मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी एक शुभ शुरुआत और वर्ल्ड टीबी डे के दिन मेरी आप सबको इसकी सफलता और एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्ल्ड टीवी डे के मौके पर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि देश भर से टीबी को जड़ से मुक्त करना है, जिसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। लोकसभा पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, थोड़ी देर में विपक्ष का विजय चौक तक मार्च। बता दें कि मानहानि केस में राहुल ने नहीं दिया है जवाब। राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा है, 27 मार्च को देश भर में धरना प्रदर्शन। राष्ट्रपति से मुलाकात का मांगा गया है समय, 27 मार्च को देश भर में धरना प्रदर्शन। राहुल को लेकर कांग्रेस ने मोर्चाबंदी की, विपक्ष ने राष्ट्रपति से मुलाकात का मांगा समय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष ने राष्ट्रपति से मांगा है जवाब। मानहानि केस में राहुल ने मांगा जवाब, विजय चौक पर विपक्षी सांसदों का मार्च। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात का मांगा गया समय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष ने मांगा है राष्ट्रपति से समय। विपक्ष करेगा प्रदर्शन और मार्च। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक के लापता दो, माफ कीजिएगा, संसद में आज भी भारी हंगामा होगा। विपक्ष द्वारा की जाएगी जमकर नारेबाजी। अडानी मामले को लेकर और राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर आपको बता दें कि आज भी संसद में जमकर हंगामा देखने को मिला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई में, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रश्न है कि खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 5 प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें।
मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 4 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 6 to 10। प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 से 10 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 6 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 11 to 13। प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 से 13 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 7 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 7 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 8 से 20 विधेयक का अंग बना। और विपक्ष के हंगामे के बीच कई प्रस्ताव पास हुए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई में। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 24 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 24 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 25 से 31 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 25 से 31 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 24। प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 32 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 32 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 33 से 41 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 33 से 41 विधेयक के अंग बने। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I beg to move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करें। Sir, I move the amendment number 25. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 41A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में। आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई में विपक्ष के हंगामे के बीच कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। विजय चौक पर विपक्षी सांसदों का भी मार्च देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा गया है। 27 मार्च को देश भर में धरना प्रदर्शन। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज से खबर, जहां पर अतीक के लापता 2 नाबालिग बेटों के मामले में
सीजेएम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई। आपको बता दें कि सीजेएम कोर्ट ने व्यक्तिगत पेश होने का निर्देश दिया है। धूमनगंज थाना प्रभारी को पेश होने का दिया है निर्देश। कोर्ट ने कहा है कि अतीक के नाबालिग बेटे कहां हैं, पुलिस स्पष्ट करे। साइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। नाबालिग बेटों को हिरासत में रखने का लगाया आरोप। हत्याकांड के बाद से एज़म और अबान को ले गई है पुलिस। धूमनगंज थाना प्रभारी को पेश होने के दिए हैं निर्देश। अतीक के नाबालिग बेटे कहां हैं, पुलिस स्पष्ट करे। कोर्ट की तरफ से ये बयान भी दिया गया है। शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। नाबालिग बेटों को हिरासत में रखने का लगाया है आरोप। बता दें कि हत्याकांड के बाद से एज़म और अबान को ले गई है पुलिस। शाइस्ता परवीन ने याचिका दाखिल की थी जिसमें उसके नाबालिग बेटों को पुलिस हिरासत में रखने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने धूमनगंज थाना प्रभारी से व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। साथ ही साथ कहा है अतीक के नाबालिग बेटे कहां हैं, ये स्पष्ट रूप से बताया जाए। और प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी भी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर फरार शूटरों को अब खोजेगी 7 राज्यों की पुलिस। यूपी पुलिस ने 7 राज्यों को भेजी हुक्म तहरीर। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार की पुलिस को भेजी गई है हुक्म तहरीर। झारखंड, बंगाल, उत्तराखंड में भी भेजी गई हुक्म तहरीर। उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, फरार शूटरों को अब खोजेगी 7 राज्यों की पुलिस। यूपी पुलिस ने 7 राज्यों को भेजी है हुक्म तहरीर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है? उमेशपाल हत्याकांड में जो शूटर हैं उनको 7 राज्यों की पुलिस ढूंढेगी, पहले तो उस पर बात करते हैं। हुक्म तहरीर भेजी गई है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी आपसे बता दें, प्रयागराज में उमेश हत्याकांड जो है इस समय चर्चित है और चर्चित के बाद प्रशासन और शासन दोनों लगी हुई है। एसटीएफ क्राइम ब्रांच लगी हुई है। 7 जो राज्य है, राज्यों में हुक्म तहरीर भेजी गई है, जिससे उनकी पुलिस की मदद से ये साबित वहां से ये हो जाए कि ये जो फरारी काट रहे हैं जिन्हें आज तक पुलिस और एसटीएफ पकड़ नहीं पा रही है, वो अगर इन राज्यों में पाया जाते हैं, उनकी जांच की जाती है, तो उन्हें यूपी पुलिस के हाथ दिया जाए। इसी को लेकर के पंजाब, हरियाणा और बंगाल जैसे राज्यों में भी दिया गया है। उत्तराखंड तक ये 7 राज्यों में दिया गया है। इसी पर क्या अनम्यूट कर लीजिए। इसीलिए एसटीएफ लगी हुई है और यहाँ की पुलिस लगी है। जी बिल्कुल, तो क्या ऐसे कोई इनपुट मिल पा रहे हैं कि इन 7 राज्यों में भी उमेशपाल के जो शूटर हैं वो वहां पर हो सकते हैं? ऐसा कोई इनपुट मिला है? राहुल, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज कट के आ रही है जी आवाज। राहुल, क्या इनपुट मिला है कोई कि इन राज्यों में हो सकता है शूटर? जी एक बार क्वेश्चन फिर से करें। राहुल, क्या ऐसी कोई जानकारी है कि 7 राज्यों में, इन 7 राज्यों में हो सकते हैं शूटर? जी कहीं न कहीं अगर एसटीएफ सुराग पाई होगी तभी तो लगी हुई है। जहां तक अनुभव किया जाता है, सूत्रों के मालूम चल रहा है कि बंगाल के राज्य है, उस राज्य में ये छुपे हुए थे, क्योंकि बंगाल से नेपाल का रास्ता पास पड़ता है। तो कुछ दिन पहले ये चल रहा था कि बंगाल से वहां पहुंच गए, नेपाल पहुंच गए। इसी को देखते हुए ये जारी किया गया 7 राज्यों में। अब आज शाम तक हो सकता है कुछ नया खुलासा हो, क्योंकि अभी जारी ही किए हैं।
ये लेटर जी। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे शाइस्ता परवीन की याचिका पर भी आज कोर्ट ने थाना प्रभारी को फटकार लगाई है और उनसे व्यक्तिगत तौर पर आने के लिए कहा है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी आपसे बता रहे हैं कि 2 बजे कोर्ट की बैठक होगी। उसमें ये है कि जहां तक इन्होंने आरोप लगाया कि हमारे 2 नाबालिग बच्चे पुलिस बता नहीं रही कहां पे है, इसीलिए जो थाना प्रभारी है आज उन्हें कोर्ट ने खुद बुलवाया है कि वो आकर के अपनी दलील पेश करें, अपने क्या पक्ष रखे, कहां गए दोनों बच्चे। इसी को लेकर के आज कोर्ट में उन्होंने अर्जी डाली से पहले आज कोर्ट में सुनवाई है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राहुल। और बता दें कि अतीक के दोनों बेटे लापता होने को लेकर कोर्ट ने थाना प्रभारी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। साथ ही साथ यूपी पुलिस ने हुक्म तहरीर 7 राज्यों में जारी किया, जहां पर अब 7 राज्यों की पुलिस महेश पाल हत्याकांड के शूटरों को ढूंढेगी। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।